नमस्कार मित्रों। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मैं आपसे एक ऐसी आगाह कहानी साझा करने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपकी रूह ठिठक जाएगी। यह साधारण बातें नहीं, यह एक चेतावनी है, एक संकेत है और शायद आपके जीवन के लिए बचाव का संदेश भी। आज तो दोस्तों, महिला आपके ऊपर फिदा हो गई है और आपको यह बता रही है कि मेरे को आपसे लेना है और हमें दूंगा। दोस्तों, या महिला है जो तेरे को देना चाहता है। 4 बार, 5 बार, जितना बार हो सके आपको मिलेगा और आपसी संबंध बनाएगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो पलक झपकते ही सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी वाले बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सीधे आपके पास आए। वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव, जय मां लक्ष्मी लिखना न भूलें। चलिए अब शुरू करते हैं। चेतावनी। बाढ़ नहीं, सिर्फ पानी। आने वाले समय में एक तरह की बाढ़ हमारे चारों ओर छा सकती है। आप सोच रहे होंगे, क्या यह केवल पानी की बाढ़ है? नहीं, यह बाढ़ भावनाओं, हालातों और अचानक उठने वाली चुनौतियों की भी है। अगर आप रातों में बार बार सपने में बहता पानी देखते हैं या आपके आसपास तालाब, खाई, नदी का जल असामान्य रूप से बढ़ता हुआ दिखे या फिर एक साथ कई परेशानियां आएं, ये सब संकेत हैं कि सतर्क होने का समय आ गया है। खुफिया संकेत। हमारे प्राचीन शास्त्रों में लिखा है, जब संकट आने वाला होता है तो प्रकृति पहले सूचनाएं भेजती है। और अब वो संकेत आपके कदमों के पास हैं। कहीं भी जल रिसाव, अचानक जलस्तर का बढ़ना या घर आसपास तालाब में बदला हुआ व्यवहार, इन बातों को हल्के में न लें। उस नारी का रहस्य। और अब सबसे अहम बात, इस बाढ़ के बीच एक नारी है। हाँ, एक ऐसी नारी जो आपके जीवन में पहले से मौजूद हो सकती है या आने वाली हो सकती है। उसका नाम हो सकता है प्रिया, सुमन या अनामिका। वह कोई मामूली शख्स नहीं, वह वही है जो छिपकर आपके लिए प्रार्थना करती है, आपके लिए चुपचाप व्रत रखती है और आपकी रक्षा के लिए अपनी ऊर्जा लगाती है। यह नारी कभी मुखर होकर मदद न करे, पर पर्दे के पीछे आपकी रक्षा की ढाल बन जाती है। वह कौन हो सकती है? ये आपकी मां, जैसे कि सीमा मां हो सकती है, जो हर त्योहार पर आपके लिए रोशनी जलाती है। यह आपकी पत्नी, जैसे कि प्रिया, जो बिना कहे आपके लिए त्याग करती है। या यह आपकी बहन, सहेली या कोई दूर की परिचित हो सकती है, जिसका आप पर अधिकार कम हो पर दिल हमेशा आपके लिए दुआ करता हो। पुरातन संकेत। पुराणों का संदेश याद रखें। स्त्री करुणा का वास है। जब वह आपके साथ हो तो भयंकर संकट भी थम जाता है। इसलिए अगर यह नारी आपके साथ है तो समझो भगवान ने आपकी पीठ पकड़ ली है। पर यदि आपने उसका विश्वास तोड़ा या उसका समर्थन खो दिया तो वही नारी आपकी बाढ़ बनकर आपको बहा सकती है। समय सीमा। ध्यान दीजिए, विशेष ध्यान रखें। आने वाले 17 से 21 दिनों के भीतर आपके जीवन में एक बड़ी घटना घट सकती है। यह घटना पानी, यात्रा या गहरे भावनात्मक मोड़ से जुड़ी होगी। इस दौरान वह नारी आपके आसपास रहेगी और आपको संकेत दे सकती है। कभी अचानक कॉल, कोई छोटा सा उपहार या पुरानी समस्या का हल। अगर आप उसे समझ लें तो आप उस तूफान से सुरक्षित निकल सकते हैं। सावधानियों की सूची तुरंत अपनाएं। 1. अपने घर और बस्ती में पानी से जुड़े उपकरणों, नलों, टैंकों, पाइपों की जांच कर लें। रिसाव कहीं हो तो तुरंत ठीक कराएं। 2. इस समय किसी से वाद विवाद से बचें, खासकर किसी स्त्री से। उनके आशीर्वाद का महत्व बढ़ा हुआ है। 3. अपने घर में एक पीतल का छोटा कलश पानी से भरकर रखें और उसमें एक लाल फूल रख दें। यह रीति बाढ़ के प्रभाव को शांत कर सकती है। 4. प्रतिदिन सुबह तुलसी को पानी दें और एयुएम नमः शिवाय का 11 बार जप करें। यह आपके मन को स्थिर करेगा और संकेत समझने की शक्ति बढ़ाएगा। भावनात्मक मोड़ और आश्वासन। बहुत बार हम इतने टूट जाते हैं कि उम्मीद नाम की कोई चीज बचती ही नहीं। पर याद रखिए, प्रकृति हमें अकेला नहीं छोड़ती। वह नारी, चाहे मां हो, पत्नी हो, बहन हो या मित्र, आपके जीवन में ईश्वर का भेजा हुआ सहारा बनकर आती है। जब वह आपके साथ हो, समझ लीजिए ईश्वर भी आपके साथ खड़ा है। अंतिम आग्रह। दोस्तों, इस संकेत को हल्के में न लें।
अगर आपको यह संदेश दिल से लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और शेयर कर दें ताकि आपके आस्क से पास के लोग भी सतर्क हो सकें। कमेंट में लिखें हर हर महादेव, जय मां लक्ष्मी और बताइए कि आप किस किस को सचेत करेंगे। दोस्तों, अक्सर लोग सोचते रहते हैं हमें कब प्यार मिलेगा और वह प्यार में चले जाते हैं और जिंदगी को देते हैं। लेकिन आप तो होशियार हो, तो हमेशा के लिए आप एक बात याद रखना, अगर प्यार चाहते हो तो कुछ खोना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, आपको प्यार भी मिलेगा, धन भी मिलेगा और भगवान की कृपा भी रहेगा। तो सबसे पहले काम है कि भगवान शिव के ऊपर आप जल धाराएं और भगवान श्री कृष्ण के लिए आप हमेशा उनके प्रति यादव में डूबे रहिए, तभी आपको प्रेम दे सकता है। दोस्तों, आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दे और आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। तो दोस्तों, आने वाले समय में यह बाढ़ चाहे कैसी भी हो, पानी की, हालातों की या तकलीफों की, आप डरिए मत। बस उस महिला को पहचान लीजिए, उसके आशीर्वाद को स्वीकार कीजिए और उसका दिल कभी मत दुखाइए। याद रखिए, संकट के समय स्त्री का आशीर्वाद भगवान के वरदान से भी बढ़कर होता है। दोस्तों, अगर आपको यह चेतावनी और यह संदेश दिल को छू गया हो तो नीचे कमेंट में जय माता दी लिखकर इस आशीर्वाद को अपने जीवन में बुलाइए और इस वीडियो को अपने सभी प्रियजनों के साथ जरूर शेयर करें ताकि आने वाली बाढ़ में कोई भी अकेला न रह जाए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक रहस्य है, यह एक चेतावनी है और साथ ही एक ऐसा वरदान है जिसे सुनने के बाद आपका दिल बदल जाएगा, आपकी सोच बदल जाएगी और शायद आपकी पूरी किस्मत भी बदल जाए। दोस्तों, वह घड़ी आ चुकी है। हाँ, वही घड़ी जो आपके जीवन को बदलने वाली है। आप चिंता मत कीजिए, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर महादेव की कृपा है और जब भोलेनाथ अपने भक्त पर कृपा कर देते हैं तो चाहे दुनिया का सबसे बड़ा तूफान क्यों ना आ जाए, वह आपको छू तक नहीं सकता। दोस्तों, जीवन में कुछ पल ऐसे आते हैं जिन्हें हम पहले से महसूस कर लेते हैं, जैसे अचानक मन में अजीब सी हलचल होना, बिना वजह बेचैनी होना या बार बार किसी खास जगह, व्यक्ति या बात का ख्याल आना। यह सब संकेत हैं कि आपके जीवन का अध्याय बदलने वाला है। महादेव का आशीर्वाद जब किसी पर होता है तो पहले परीक्षा होती है और फिर वरदान मिलता है। और दोस्तों, आपकी वह परीक्षा अब समाप्त हो चुकी है, अब बस वरदान मिलने वाला है। सुनिए, बहुत समय पहले हिमालय की एक गुफा में एक तपस्विनी रहती थी। वह दिन रात महादेव का जाप करती थी। एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय। वर्षों तक उसने भोजन नहीं किया, केवल जल और वायु पर ही तपस्या करती रही। लोग कहते थे उसकी आंखों में पूरा ब्रह्मांड समा जाता था। एक दिन गुफा के पास एक यात्री आया। वह थका हुआ था, भूखा था, कपड़े फटे हुए थे। तपस्विनी ने उसे देखकर मुस्कुराया और बोली, बेटा, यह घड़ी तेरे जीवन की सबसे कठिन है, पर डर मत, महादेव तेरे साथ हैं। तू यहां आ गया है, इसका मतलब है तेरी किस्मत बदलने वाली है। यात्री ने हैरानी से पूछा। दोस्तों, आपके ऊपर मां दुर्गा की कृपा हमेशा के लिए बने रहेगा, तो जल्दी से कमेंट में लिखें जय मां दुर्गा, जय मां लक्ष्मी, हमारे ऊपर कृपा करें। वह जरूर करेगा दोस्तों, और आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख ले। तो दोस्तों, इस कहानी को अपने दिल में बसाइए और अगर आपको लगता है कि यह घड़ी आपके जीवन को बदलने वाली है तो नीचे कमेंट में हर हर महादेव लिखिए ताकि यह आशीर्वाद आपके जीवन में साकार हो जाए। और इस वीडियो को उन सभी प्रियजनों तक पहुंचाइए जिनके जीवन में बदलाव की घड़ी आ चुकी है। दोस्तों, आने वाला समय कुछ अलग है, इसमें खतरा भी है और वरदान भी। हाँ, आपने सही सुना, एक बाढ़ आने वाली है, लेकिन यह बाढ़ सिर्फ पानी की नहीं होगी। यह बाढ़ हो सकती है समस्याओं की, चुनौतियों की या आपके जीवन में अचानक आने वाले बदलावों की। और इसी बाढ़ के बीच एक रहस्यमयी महिला आपके जीवन में कदम रखने वाली है। संकेतों की चर्चा शास्त्रों में कहा गया है, जब संकट आने वाला होता है तो ईश्वर पहले संकेत भेजता है। अगर हाल ही में आपके जीवन में ये घटनाएं हुई हैं तो समझ लीजिए कि यह संदेश आपके लिए ही है।
अचानक किसी पुराने रिश्तेदार या मित्र का सपना देखना, घर के आसपास पानी का बहना, बारिश का सपना या नदी तालाब का दृश्य, मन में बिना कारण बेचैनी और किसी अनजान व्यक्ति की याद आना। दोस्तों, यह सब संकेत हैं कि परिवर्तन की घड़ी आ चुकी है। महिला का रहस्य। अब सवाल उठता है, यह महिला कौन है? दोस्तों, यह कोई साधारण महिला नहीं है। वह आपके जीवन की ढाल है, आपकी तकलीफों की दवा है। हो सकता है वह आपकी माँ हो, पत्नी हो, बहन हो, मित्र हो, या कोई ऐसी अनजान स्त्री हो जिससे आपकी मुलाकात अभी बाकी है। वह महिला आपके जीवन की बाढ़ में नाव बनेगी। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर आपने उसका विश्वास तोड़ा तो वही नाव डूब भी सकती है। रहस्यमयी कथा। गांव में आई बाढ़। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में हर साल बारिश होती थी, लेकिन एक साल बारिश इतनी हुई कि गांव पानी में डूब गया। लोग अपने अपने घर छोड़कर ऊंचे पहाड़ों पर चले गए। उसी गांव में एक युवक था, नाम था आरव। आरव के पास कुछ नहीं बचा, उसका घर भी बाढ़ में बह गया। जब वह थककर पेड़ के नीचे बैठा था, तभी एक अजनबी महिला उसके पास आई। उसके हाथ में तांबे का एक छोटा कलश था, जिसमें गंगा जल भरा था। वह बोली, डर मत, यह जल तेरे जीवन का अंधेरा धो देगा। आरव ने जैसे ही उस जल को माथे पर लगाया, अगले ही दिन उसे ऐसा अवसर मिला जिसने उसकी पूरी किस्मत बदल दी। कहते हैं, वह महिला कोई साधारण इंसान नहीं थी, बल्कि माता पार्वती का ही रूप थी, जो महादेव के आदेश से उसे बचाने आई थी। आपके जीवन में इसका मतलब, दोस्तों, यह कथा सिर्फ आरव की नहीं है। यह हर उस इंसान की है जो कठिनाइयों से गुजर रहा है। जब आपके ऊपर महादेव की कृपा होती है, तो वे किसी न किसी रूप में आपकी मदद करते हैं। कभी किसी महिला के रूप में, कभी किसी दोस्त के रूप में, और कभी सीधे आपके दिल में साहस भरकर। भविष्यवाणी। 21 दिन का समय। ध्यान से सुनिए, अगले 21 दिनों में आपके जीवन में एक ऐसी महिला का प्रवेश होगा, या वह महिला जो पहले से है, वह आपके लिए कोई बड़ा कार्य करेगी। यह कार्य आपकी जिंदगी को नई दिशा देगा। उस दौरान आपको कुछ विशेष संकेत भी मिलेंगे। किसी महिला से अचानक उपहार मिलना, महिला के हाथ से पानी या भोजन ग्रहण करना, किसी अनजान महिला का आपकी मदद के लिए आगे आना। इन संकेतों को नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि यही बदलाव की शुरुआत होगी। तो दोस्तों, आप एक बात हमेशा याद रखना, दिन हुआ है तो रात होगा, और रात है तो दिन होगा। इसलिए कहता हूं कि आप अपने आप पर विश्वास रखिए। और जिंदगी तो दोस्तों, अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें। साथ ही यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। इसी के साथ दोस्तों, यदि आप माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय माता रानी का जयकारा 3 बार अवश्य लगाएं, और हर हर महादेव का जयकारा 3 बार जरूर लगाएं। ऐसा करने से माता रानी, जो धन की देवी हैं, आपके ऊपर पूरी तरह से मेहरबान होंगी, ईर्ष्यानी न होंगी, और आपको सीधा आशीर्वाद देंगी। और भगवान भोलेनाथ आपके सारे दुख, दर्द, कष्ट का निवारण कर देंगे और सीधा आशीर्वाद आपके ऊपर बरसाएंगे। दोस्तों, इसी के साथ हम आपको आपके कुछ गलतियों के बारे में बताते हैं, कुछ सावधानियों के बारे में भी बताएंगे। इस कन्या से जुड़ी कुछ और बातें भी हम आपको बताएंगे। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और सारी जानकारी प्राप्त करके ही जाइएगा। अगर आप इस उपाय को नहीं कर पाते हैं, तो भी सिर्फ इसे सुनने से आपको लाभ मिलेगा। हाँ, अगर आप इसे झपने का समय नहीं निकाल पाते, तो सुनने से भी फायदा होगा, लेकिन जप करने से ज्यादा लाभ होगा। अगर आप जीवन में किसी दुख, परेशानी या कष्ट से गुजर रहे हैं और आपकी कोई भी कोशिश सफल नहीं हो रही है, तो यह उपाय आपके लिए है। उपाय यह है, उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़े हो जाइए। फिर शिवलिंग पर जल चढ़ाइए। जब जल चढ़ाते समय जितने भी दुख, कष्ट या परेशानियां आपके मन में हैं, उन्हें मन ही मन भगवान शिव से कहें और उन्हें दूर करने की प्रार्थना करें। फिर आपको इस मंत्र का जप करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, कम से कम 3 से 5 बार। इसके बाद भगवान शिव को प्रणाम करके घर लौट आइए। कुछ ही दिनों में आपके जीवन की सारी समस्याएं हल होने लगेंगी और आप प्रगति की दिशा में बढ़ने लगेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप अपने कामकाज को लेकर परेशान थे,
तो अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। भगवान संकट मोचन हनुमान जी के आशीर्वाद से आपकी परेशानियां दूर हो रही हैं। अगर आप नौकरी बदलने का सोच रहे थे तो आपकी यह इच्छा पूरी होने वाली है। लेकिन ध्यान रखें, इस समय आपको किसी पर निर्भर नहीं रहना है। अगर आप शादीशुदा जीवन जी रहे हैं और ससुराल पक्ष से कोई तनाव था तो वह भी दूर होगा। माता पिता की मदद से आप अपने कानूनी मामलों में सफलता हासिल करेंगे और उनके आशीर्वाद से आप हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। महादेव की कृपा पाने के उपाय। 1. हर सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और एयूएम नमः शिवाय का जाप करें। 2. किसी जरूरतमंद महिला को वस्त्र या भोजन दें। 3. अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा में एक तांबे का कलश पानी से भरकर रखें। 4. शाम को दीपक जलाकर महादेव और माता पार्वती की आरती करें। भावनात्मक संदेश। दोस्तों, बाढ़ चाहे कैसी भी हो, पानी की हो, हालातों की हो या दुखों की हो, अगर आपके साथ एक सच्चा दिल रखने वाली महिला और महादेव का आशीर्वाद है तो कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। याद रखिए, ईश्वर हमेशा अपने भक्तों को कठिनाई में डालते हैं ताकि उन्हें और मजबूत बना सकें, और सही समय पर वे किसी न किसी रूप में मदद भेजते हैं। अगर आपको लगता है कि यह संदेश आपके दिल तक पहुंचा है तो नीचे कमेंट में हर हर महादेव लिखें और इस वीडियो को उन सभी तक पहुंचाएं जो इस समय किसी बाढ़ जैसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, ताकि वे भी यह रहस्य जान सकें और महादेव का आशीर्वाद पा सकें। और जब वह आपके सामने खड़ी होकर अपने दिल की बात कहेगी, तब आपके पास कोई शब्द नहीं होंगे, क्योंकि यह वह पल होगा जब सपना और हकीकत एक हो जाएंगे। यह वह पल होगा जब आप खुद को दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान मानोगे। और दोस्तों, यही वह समय है जो आपके पूरे जीवन को बदलकर रख देगा। ये प्रेम अब आपको उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां आपने कभी सोचा भी नहीं था। अब आपके जीवन में प्रेम के साथ साथ सफलता भी आएगी, धन भी आएगा और सम्मान भी मिलेगा, क्योंकि सच्चे प्रेम की ऊर्जा हमेशा सकारात्मक परिणाम लाती है। अब आपको हर मोड़ पर इस कन्या का साथ मिलेगा और वह कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उसने अपने दिल से आपको स्वीकार कर लिया है और अब वह हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ी रहेगी। चाहे समय कैसा भी हो, चाहे लोग क्या भी कहें, उसका विश्वास अटूट रहेगा। और दोस्तों, यह प्रेम सिर्फ आपका ही नहीं बल्कि उसका भी सपना था, और अब वह सपना मिलकर पूरा होने जा रहा है। इसलिए अब कोई डर नहीं, कोई रुकावट नहीं, बस आगे बढ़ो और इस प्रेम को अपनाओ, क्योंकि यह वही प्रेम है जिसका इंतजार आपने सालों से किया है। अगर हम इस कन्या के नाम के पहले अक्षर की बात करें तो दोस्तों, इसके नाम के पहले अक्षर अंग्रेजी के आर, आयशा, से PM और S में से किसी एक से शुरू हो सकते हैं। और दोस्तों, यही समय है जब आपकी इस कन्या से मुलाकात हो सकती है। अब बात करते हैं कि इस कन्या की तरफ से आपको क्या लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, यह कन्या आपको भरपूर प्यार देने वाली साथी साबित होगी। अगर आप शादी के बारे में सोच रहे हैं तो यह कन्या आपके मुश्किल समय में भी साथ निभा सकती है। जब यह किसी से प्यार करती है तो सच्चे दिल से करती है और उसे निभाती भी है। जी हां दोस्तों, यह कन्या आपकी खूबसूरती ही नहीं बल्कि आपके भीतर की सुंदरता को भी पहचान चुकी है। उससे आप में कुछ अनोखे गुण दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह है, क्या आप इस कन्या का साथ निभा पाएंगे? क्या आप उन्हें कभी भी दुख नहीं पहुंचाएंगे? क्या आप उनकी बातों को समझेंगे? क्या आप उनका ध्यान रख पाएंगे? अगर हां तो दोस्तों, यह कन्या आपके जीवन में आने के बाद आपको लाभ ही लाभ देगी। आप इसे पार्टनर भी बना सकते हैं या फिर यही कन्या आपके जीवन की सच्ची हमसफर बन सकती है। आपको अपने जज्बातों पर काबू पाने की जरूरत है। डर से आजादी लेनी होगी, क्योंकि यह सब आपकी सेहत पर बुरा असर डाल सकते हैं और आप अच्छी सेहत का मजा नहीं ले पाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो आज ही घर के किसी बड़े से धन संचय करने की सलाह लें। पारिवारिक सदस्यों के साथ सुकून और शांति भरा दिन बिताएं। यह वह प्यार है जिसे पाकर आप अपनी हर तकलीफ भूल जाओगे। अब आपको अपनी किस्मत पर गर्व होगा,
और हर दिन यही सोचोगे कि ईश्वर ने आपको यह प्रेम क्यों दिया। लेकिन दोस्तों, जब प्रेम सच्चा हो तो सवाल नहीं होते, सिर्फ आभार होता है। और वही आभार आपके सपने जीवन का हिस्सा बनने वाला है। और यह प्रेम अब आपके जीवन का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन जाएगा। इसलिए तैयार रहो, क्योंकि अब वह कन्या बहुत जल्दी आपके जीवन में प्रेम का इजहार करने वाली है। और इस बार वह प्रेम सिर्फ एक तरफा नहीं होगा, बल्कि दोनों तरफ से सच्चा और गहरा होगा। और यही वह राज है जो अब आपके सामने आ रहा है। और जब यह राज खुलेगा, तब आपके जीवन में एक नया सवेरा होगा, एक नई शुरुआत होगी और आप हर पल इस प्रेम को जीना चाहोगे। इसलिए अपने दिल को मजबूत बनाओ, क्योंकि अब आपका सपना सच होने वाला है। और वह कन्या अब सिर्फ आपकी है, जिसने अपने दिल से आपको अपना जीवन साथी मान लिया है। मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को एक बहुत ही बड़ी और अद्भुत सच्चाई बताने जा रहे हैं, जो आपके जीवन में अगले 6 दिनों के अंदर पूरी तरह से परिवर्तन लाने वाली है। और यह परिवर्तन इतना चौंकाने वाला होगा कि आप खुद यकीन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस बार भगवान शनिदेव, जो न्याय के देवता माने जाते हैं और जिन्हें कर्म फलदाता कहा जाता है, वह स्वयं आपके जीवन में न्याय करने के लिए उतर चुके हैं। और उनका यह न्याय 28 साल बाद आपके जीवन में इतनी बड़ी कृपा के रूप में आने वाला है कि आपकी किस्मत पलट जाएगी, आपका भाग्य चमक उठेगा। और वह कन्या जिसके बारे में आप दिन रात सोचते हो, जिसका चेहरा आपने अपने सपनों में हजारों बार देखा है, वह अब हकीकत में आपके सामने होगी। तो दोस्तों, वीडियो यहीं पर खत्म होगा, लेकिन आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री राम जरूर लिखें दोस्तों। धन्यवाद।